अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का घर का बना हुआ खालिस मक्खन। ये बहुत आसानी से बनाया जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाएगा। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना मलाई को गर्म किया हुआ है। मलाई जो डेली हम लोग बेसिस पर अपने दूध के ऊपर से उतार लेते हैं, उस मलाई को मैंने जमा कर लिया था और जमा करके मैंने उसे गर्म कर लिया है। और ये इतना अब गर्म करने के बाद मैंने इसे ठंडा किया है कि मैं 30 सेकंड्स तक अपनी फिंगर जो है ना वो इसमें डिप कर सकती हूँ। अब इस मलाई को जो है मैंने एक एयर टाइट जो बॉक्स है मेरे घर में पड़ा हुआ था, बड़े साइज़ का थोड़ा बॉक्स लीजिएगा आप, मैंने उसमें ऐड कर दिए। और सारी मलाई अच्छे से हम लोग बर्तन के साथ से साफ़ कर लेंगे पहले। ये मलाई गर्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको भी पतली लग रही है, वरना ये जब उतारते हैं तो अच्छी खासी थिक लेयर होती है दूध के ऊपर इसकी। तो अब हमने इसको गर्म कर लिया हुआ था। किसी भी एक पव्वे के साथ आपने इसको अच्छे से इस तरह से अब फेंटते जाना है। इसको इतना फेंटना है आपने कि इसके ऊपर झाग सी बनती जाए। तब तक आपने क्या करना है, उससे पहले आपने 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच के बराबर, आपकी बलाई के अकॉर्डिंग है, ये मेरी बलाई तकरीबन 2 प्याले थे, तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है ना वो भर के दही का ऐड कर रही हूँ। दही जो है ना वो मैंने इसमें जाग के तौर पर लगाना है इसको। और अब इसमें जो है ना मैंने एक अच्छा सा फेंटना है इसको। ज़्यादा सारा हम लोग फेंटेंगे, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना अच्छा जो है ना वो हमारा इसका जाग जो है ना वो लगा हुआ होगा, और मक्खन भी आपका उतना ही सॉफ्ट और उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। एक हमारे मक्खन ज़्यादा बनाने की टिप ये है कि हम लोगों ने मलाई जब गर्म करनी है तो उसको अच्छे से जाग लगाते हुए फेंट लेना है। और उसके बाद मैंने इसको जो है ढक के रख दिया है। तकरीबन ये ओवरनाइट हम लोग इसको स्टे देंगे। किसी भी गर्म जगह पर आप रख दें या फिर आप इसको ओवन में रख दें, अपने माइक्रोवेव में मैंने इसे रखा था। और मॉर्निंग में जो है कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन थी। और अब मैं इसमें हैंड बीटर चला रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर ले लें, या फिर जो एक हमारी लस्सी बनाने के लिए मोस्टली घरों में ये रमज़ान शरीफ में हम लोग यूज़ करते हैं मधानी, हम लोग उससे भी इसका इस तरह से अब मक्खन जो है वो बना सकते हैं। और मैंने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। इसकी क्वांटिटी जो है वो अब डबल हो जाएगी इस तरह से बीट करने के साथ ही। हम लोग तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए जो है ना वो बीट करेंगे इस तरह से। और साथ साथ अगर आपको पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत हो, ये बहुत ज़्यादा थिक होता जाएगा अभी जैसे जैसे हम इसे बीट करते जाएंगे। अगर आपको पानी की इसमें ज़रूरत हो तो आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो मौसम गर्मी का हो तो आप इसमें ठंडा पानी यानी कि बर्फ़ वाला या फ्रिज का पानी ऐड करते जाएंगे। अगर मौसम सर्दी का हो तो आप इसमें जो है नॉर्मल टैप वाटर ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि मक्खन जो है वो बहुत जल्दी एक तो बन जाएगा, और दूसरे नंबर पर उससे एक हमारा जो मक्खन के ऊपर जो लेयर आ जाती है वो हो जाएगी, और जो पानी है वो हम लोग एज अ लस्सी इस्तेमाल कर लेंगे। और मैंने इसको जो है अब इस तरह से पानी इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, तो उसके साथ ही मैं इसको दोबारा बीट करने लगी हूँ। और बीट करते गई इसने फिर से एक फ्लफ़ीनेस आ गई है। ये बिल्कुल एक क्रीम की तरह बन चुका है अब। और तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको बीट करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जो मक्खन है उसने पानी को बिल्कुल छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। हम इसको ज़्यादा बीट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छी सी मुलायम चीज़ मुलायम आ जाए, हो जाए ये। 3 से 4 मिनट इसको मैंने इसी तरह से बीट करते जाना है। और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से अगर आप ऐड करेंगे तो एक तो उसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे, और दूसरे नंबर पर जो है वो जल्दी मक्खन बनेगा भी नहीं। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करते जाना है, एकदम से हमने सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। इस तरह से अब हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से जो है वो आसानी निकाल लूँगी, बहुत आसानी से ये निकल भी आएगा। और मैंने पहले बीटर को अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि इसके साथ कोई भी मक्खन लगा हुआ ना रहे। और इसको साफ़ करने के बाद जो है मैं अब इसे सेपरेट एक बाउल में निकालती जाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ था बिकॉज़ मैंने इसे जब जाग लगाया था तो अच्छे से फेंटा था, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुलायम सा बना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये मैं इसको मक्खन को
निकालती जा रही हूँ। अब इसके पीछे जो पानी बचा हुआ है इसे हम लोग लस्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कढ़ी अगर बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी। पीने के लिए भी अगर कोई घर में पीना पसंद करता हो तो आप इसे पी सकते हैं। गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। और ये देखें, इतनी सी मलाई थी जो मैंने तकरीबन आपको शुरू में दिखाई है। 2 बाउल मलाई के थे और उससे जो मक्खन बना है ये तकरीबन 1 बाउल जो है ना वो मैंने अब भर के बना लिया है। अच्छे से पानी में से जो मक्खन है वो हम लोगों ने निकाल लेना है इस तरह से। ये अभी बहुत सॉफ्ट सा आपको लग रहा है। इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद ये बहुत थिक सा, बिल्कुल जैसे मार्केट से हमें मक्खन मिलता है उस तरह से ये बन जाएगा। पानी इसमें से बस आपने ये एहतियात करनी है कि अच्छे से निचोड़ लें, पानी इसमें ना रहे। और ये देखें कुछ इस तरह से इसकी ये कंडीशन है। सारे बाउल को अच्छे से मैंने साइड से साफ़ कर लिया और हाथ की मदद से ही इसको इक्वल कर लिया है। और बहुत झटपट से और बहुत आसानी से हमारा ये मक्खन तैयार हो चुका है। आप इसका सॉफ्टनेस देखें और इसका कलर चेक करें। क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। घर में ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो रमज़ान शरीफ में बहुत यूज़फुल रहेगा इंशाल्लाह, और सबको बहुत पसंद भी आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।